आज हम सदगुरु के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। सदगुरु को सदगुरु क्यों कहा जाता है और सदगुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश का उपमा क्यों दिया गया है और सदगुरु को ही परम परमेश्वर क्यों कहा गया है। थोड़ी इनके बारे में आज हम खुलासा से चर्चा करेंगे। ऐसे तो मानव जीवन में जन्म लेते वक्त समय से मृत्यु तक के आदि में कुल 7 गुरु का वर्णन शास्त्रों में दिया गया है। इसमें कई शास्त्रों में 6 गुरु का वर्णन दिया है तो कई शास्त्रों में 7 गुरु का वर्णन दिया है। कौन सा चीज को कौन से शिक्षा देने प्रदान करने वालों को गुरु कहा गया है, वो 7 गुरु में से वो में जरा आज बात करेंगे। इसमें पहला गुरु है प्रेरणा देने वाला, दूसरा गुरु है सूचना देने वाला, तीसरा गुरु है वक्ता, चौथा गुरु है दर्शक, 5वां गुरु है ज्ञाता, 6ठा गुरु है शिक्षा देने वाला और 7वां गुरु है आत्मबोध को उपलब्ध कराने वाला। इस 7वां गुरु को जो आत्मबोध उपलब्ध कराने वाला होता है, जिससे हमारा भवसागर पार हो जाता है, जिससे हमारी लक्ष्य राशि छूट जाती है, जिससे हमारा मन स्थिर होता है, उसको सद्गुरु कहा गया है। ऐसे तो सतगुरु और सद्गुरु वर्तमान में दोनों की अलग अलग व्याख्या होती है, करते हैं लोग अपने अपने समझ के अनुसार। लेकिन सतगुरु और सद्गुरु दोनों एक ही शब्द है, दोनों पर्याय शब्द है। एक संस्कृत शब्द है और एक हिंदी शब्द है, बस इतना ही दोनों में तफावत है, ज़्यादा तफावत नहीं है। इस 6 प्रकार का गुरु जो वर्णन दिया है, इसमें 7वें प्रकार का जो सद्गुरु होता है। लेकिन मानव में ऐसी एक भी लोकवायका है कि गुरु एक ही होता है। तो ऐसे देखना जाओ तो शास्त्रों में बहुत महामानवों का उल्लेख भी मिलता है कि उनके जीवन में उसने ज़्यादा गुरु धारण किया है। एक गुरु से उपरांत भी उसने सदगुरु धारण किया है, ऐसा शास्त्रों में दिखने को मिलता है। इसमें कोई गलत भी नहीं है। व्यवहारिक जगत में सबसे पहले अपना माता पिता ही अपना गुरु होता है और माता पिता में से भी सबसे हमारी नज़दीक जो होती है वो हमारी माता होती है। हमारी माता बचपन में हमको सभी प्रकार की शिक्षा देने में उनके अंदर सक्षमता होती है। माता से ही हमारी शिक्षा शुरुआत होती है, इसलिए उनको प्रथम गुरु कहा गया है। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है, गुरु को विष्णु कहा गया और गुरु को महेश भी कहा गया और गुरु को ही परब्रह्म परमात्मा कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया होगा, इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। ऐसा इसलिए कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों तो स्थूल शरीर से छोड़कर चले गए हैं, तो शिष्य को सृष्टि में सभी प्रकार का बोध देने वाला, सभी प्रकार का ज्ञान देने वाला, सभी प्रकार के उद्धारक अब तो सिर्फ योगी पुरुष ही रह गया है, जो तपस्वी पुरुष होता है। और वही तपस्वी पुरुष योगी पुरुष ही
सभी प्रकार का ज्ञान, बोध, उद्धारक, सभी घटनाएं सत्य और असत्य, सभी का उल्लेख तपस्वी पुरुष ही कर सकते हैं। सभी पुस्तकों में उसका उल्लेख विगत से मिलता नहीं है, लेकिन योगी ही विगत से उन सभी चीज़ों का उल्लेख करके सही मार्ग बता के शिष्य को घाट देते हैं, शिष्य को सही लाइन पे लेते हैं, शिष्य को सही राह दिखाते हैं, शिष्य को निज पद का मार्ग पे चलने का रास्ता दिखाते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सकल सृष्टि का जन्मदाता कहा गया है, इसलिए ही उसी प्रकार से गुरु को अपने शिष्य को ग्रहण करके उसमें संस्कारों का ऐसे सभी प्रकार का चिंतन करके प्रत्यारोपण करके शिष्य को एक नया जन्म देते हैं। इस कारण से ही गुरु को ब्रह्मा का रूप कहा गया है। जिस प्रकार ये सृष्टि का पालन करता विष्णु जी है, उसी प्रकार ही गुरु अपने शिष्य का समस्त प्रकार का भार अपने ऊपर लेकर उनका पालन करता बनता है। इसलिए गुरु को विष्णु का रूप भी कहा गया है। और भगवान शंकर जी ये सृष्टि का सर्जन करता और विनाश करता भी है। इसी तरह गुरु अपने शिष्य शामिल समस्त विकारों का, समस्त अंधकारों को, समस्त दोषों को विनाश कर देते हैं और शिष्य का जीवन में एक नया सुबह का जीवन का सर्जन करते हैं। यही कारण से गुरु को महेश जी का भी उपमा दिया गया है। लेकिन गुरु को ही परब्रह्म परमेश्वर भी कहा गया है। ये भी एक बहुत अचरज उपजने वाली बात है। मानव को विचार में रखने वाली, जीतने वाली, अचरज वाली ये बात है। इतनी ये बात सच्चाई भरी भी है, सच्चाई से युक्त है, क्योंकि पूर्ण सद्गुरु ही किसी भी आत्मा को आवागमन के चक्कर में से मुक्त करा सकता है, निज मार्ग दिखाकर उनको सही रास्ते चलाकर योग क्रिया में ऊंचाई के शिखरों पर पहुंचा देता है। इसलिए ही उनको साक्षात परब्रह्म परमेश्वर कहा गया है। सर्वव्यापी ईश्वर ब्रह्म को तत्व रूप में अंतर्गत में ही प्रत्यक्ष रूप से दिखा देने वाला ही पूर्ण सद्गुरु होता है। पूर्ण सद्गुरु ही हमारी अंतर चक्षु खोल देते हैं। सद्गुरु से हमेशा दो धारा बहती है, दो धारा निकलती है जो अखंड होती है। एक निज ज्ञान की धारा, अनुभूति की धारा कहो कि निज ज्ञान की धारा कहो कि प्रैक्टिकली धारा कहो, और दूसरी धारा है आनंद। आनंद की धारा भी गुरु के वहाँ से ही स्रोत उनका बहता है। ये ज्ञान की धारा से मानव को आत्मदर्शन करवाने में सामर्थ्य बना देते हैं और आनंद की धारा से मानव को अखंड ज्योत में विलीन करा देते हैं। ये दोनों धारा ईश्वर की ही है। लेकिन तपस्वी सद्गुरु में तपस्या के कारण ये दोनों धारा उपलब्ध होती है, जो मानव को ये दोनों धारा से मानव का कल्याण कर देते हैं। ऐसी ईश्वर के समान उपलब्ध राह सद्गुरु में आ जाती है। यही कारण से सद्गुरु में और ईश्वर में ज़्यादा तफावत, ज़्यादा अंतर रहता नहीं है। यही कारण से सद्गुरु को ही परब्रह्म परमात्मा का रूप माना जाता है, परब्रह्म परमात्मा की उपमा दिया गया है। सद्गुरु की सेवा वही ईश्वर की सेवा मानी जाती है, लेकिन सद्गुरु सही अर्थ में होना चाहिए। सद्गुरु की वाणी ईश्वर की वाणी कहा जाती है। सद्गुरु का वचन ईश्वर का वचन कहा जाता है। सद्गुरु का शब्द ईश्वर का शब्द कहा जाता है। सद्गुरु का आदेश ही ईश्वर का आदेश माना जाता है। उपरोक्त ये सभी गुणों ईश्वर का ही है, लेकिन ईश्वर प्रत्यक्ष ना होने से ईश्वर का सभी गुणों तपस्वी पुरुषों में शामिल हो जाता है, जो मानव को ईश्वर के समान ही ये सभी चीज़ों मानते हैं। यही कारण से इस सृष्टि में सबसे ऊंचा दर्जा सद्गुरु को ही दिया गया है। ऐसा तपस्वी पुरुष इस धरती पे ना होता
तो ईश्वर का ये सभी गुणों मानव को कैसे हासिल होता। ईश्वर की बदली में ही इसलिए सदगुरु को ही सब गुण धारण किया हुआ मानव को परमात्मा का पद दिया गया है। ईश्वर की बंदगी में तपस्वी सदगुरु को ही सब कुछ माना जाता है। लेकिन वर्तमान में ये सभी परिस्थिति उल्टी हो गई है। सदगुरु का पद व्यापक नहीं होता है, लेकिन सदगुरु के अंदर जो परम तत्व उजागर हुआ है, तो परम तत्व उजागर होकर इसमें ब्रह्म शक्ति समाई है, वही व्यापक है। इसलिए सदगुरु को ही भगवान माना गया है। ऐसे सदगुरु की संधि सूटी पाड़ने से भी हमको उनकी संधि की व्याख्या देखकर भी उनकी मालूम हो जाता है। जैसे स तो सत्य कहा जाता है, त तो तत्व कहा जाता है, गु को तो अंधकार रूप, रू तो उजाला रूप। ऐसे सदगुरु की व्याख्या होती है शब्द की। सत्य तत्व को उजागर करके अंधकार रूप को नष्ट कर देवे और सत्य को उजागर कर देवे, उनको सदगुरु कहते हैं। त्रिभेटी के स्थान पे अंधकार हटाकर उजाला दिखा देवे, उनको सदगुरु कहते हैं। जो खुद ही एक साकार स्वरूप होता है, साकार स्वरूप में ही खुद ही एक निरंजन रूप में हाजिर है, निराकार के रूप में हाजिर है। सदगुरु एक संस्कृत शब्द है और सदगुरु ये हिंदी शब्द है। लेकिन सदगुरु कैसा होता है, उनके लक्षणों क्या होता है, उनकी विवेकवाणी वर्षन कैसा होता है, इस सभी चीज़ों को बराबर समझकर ही सदगुरु को हमें धारण करना चाहिए। सदगुरु हमेशा एक बात याद रखना कि कोई भी महान मानव का पहली पहचान उनका विवेक वाणी वर्तन होती है। विवेक वाणी वर्तन से ही सभी मानव की पहचान हो जाती है। लेकिन विवेक वाणी वर्तन की व्याख्या क्या होती है वो भी हमें ज़रा जानना चाहिए, जो मैंने अगले दूसरे वीडियो में बताया है। पांच सात माला पहन लेने से, कि शरीर के ऊपर तिलकों लगा देने से, बाल दाढ़ी बधा देने से, कि भगवा वस्त्र धारण करने से कोई सदगुरु का पद ये प्रकृति नहीं देती है। तोते की तरह माफक दूसरी वाणी या तो शास्त्रों की वाणी बोल देवे से वो कभी ज्ञानी नहीं हो सकता है। सदगुरु के लक्षणों तो ऐसा होता है कि उनका चेहरा सदा तनाव से मुक्त होकर प्रफुल्लित रहता है, उनकी आंखों की डोळों स्थिर हो जाता है, उनका बैठने का आसन बिल्कुल टट्टार होता है, उनकी विवेक वाणी विवेक भरी होती है, उनका बोलने की स्टाइल बिल्कुल धीमी गति की, सूटे सूटे शब्दों बोलने की और पहाड़ी आवाज़ होती है, ऐसी उनकी स्टाइल हो जाती है आपो आप। ये सब सूक्ष्म नाड़ी जागरूक 24 घंटे हो जाती है तो ये सभी स्टाइल आपो आप प्रकट हो जाती है शरीर के अंदर। उनका वर्तमान कभी खराब नहीं हो सकता। वो खुद के निजी स्वार्थ के लिए कभी किसी के साथ छेतरपिंडी या तो भीख नहीं मांगेगा। उनका जीवन बिल्कुल सादगी भरा आनंदित होता है। उनके पास कभी कोई भी प्रकार का छल कपट नहीं होगा। वो खुद के दोस्त को देखने वाला होता है, वो दूसरे का दोस्त कभी देखेगा नहीं। उनका हर दिन का जीवन योगमय ही रहता है, उनका मन भी योगमय बन जाता है, उनका शरीर भी योगमय बन जाता है और सत्य के अधीन नीति नियम वाला उनका जीवन होता है। उनका शरीर बिल्कुल निरोगी रहता है, उनकी आवाज़ पहाड़ी होती है। ऐसा मानव ही खुद ही एक साकार का स्वरूप बन जाता है। ऐसे मानव को ही साकार का स्वरूप बनकर भी उनके अंदर निराकार का स्वरूप धारण हो जाता है।
ऐसे मानवों को सद्गुरु धारण करेंगे तभी हमारा उद्धार हो सकेगा। लेकिन सद्गुरु धारण करने से पहले बहुत धीरज से काम लेना पड़ता है। पहले 4 से 5 महीना, 4-5 साल उनका जीवन देखना चाहिए, बाद में पछतावा ना पड़े। सद्गुरु निरंजन निराकार का उपासक होता है, वो कभी साकार का उपासक नहीं हो सकता। सद्गुरु के अंदर कभी अहम भाव नहीं होता है, कभी कर्ता भाव नहीं होता है। सद्गुरु के अंदर कर्ता भाव होकर अहम भाव नष्ट हो जाता है, साक्षी भाव प्रकट हो जाता है। स्वाभिमानी जरूर होता है, सद्गुरु स्वाभिमानी जरूर होता है, लेकिन अहम भाव ही नहीं होता है। ऐसे सद्गुरु के सत्संग में जाना चाहिए। ऐसे मानवों के सत्संग में ईश्वर की ही वाणी होती है, इसलिए ही सत्संग में भगवान का वास किया गया है। लेकिन ऐसे सद्गुरु के वाणी में भगवान का वास किया गया है। उनके मुख से निकलने वाला हर शब्द सत्य के अधीन होता है, इसलिए वहाँ सत्संग में भगवान का वास किया गया है और वास्तविकता के समान होता है। उनकी वाणी शब्दों और सभी वास्तविकता के समान होता है। उनके शब्द शब्द आपको सबूत मिलता है प्रकृति में। ऐसे ही सद्गुरु की निस्वार्थ भाव से सेवा करने से आपको बिगर मांगे सब कुछ मिल जाता है। ऐसे निस्वार्थ भावी सेवा भावियों की प्रकृति बिगर मांगे देने के लिए तत्पर रहती है। सेवा भावी को कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहती है, क्योंकि वहाँ ईश्वर का गुणों प्रकट हुआ है। जहाँ ईश्वर का गुणों प्रकट होता है वहाँ किसी को कुछ मांगने की कभी कोई ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन ऐसा सद्गुरु भी होना चाहिए और सेवक भी निस्वार्थ भाव से वहाँ जाना चाहिए, तभी ये सभी चीज़ें उपलब्ध हो सकती है। इस सभी कारणों से ही सृष्टि के शुरुआत से सद्गुरु की महिमा अपरंपार की गाथा गाई जाती है। ईश्वर को तो किसी ने देखा भी नहीं है और देखेगा भी नहीं। ईश्वर किसी को सहाय हुआ भी नहीं है और कभी सहाय होगा भी नहीं। सुख दुख एक हमारे कर्मों के अधीन होता है, अमीरी गरीबी वो भी हमारे कर्मों के अधीन होता है, जीवन वो भी हमारे कर्मों के अधीन होता है और हमारा जन्म भी हमारे कर्मों के अधीन ही होता है। इसमें ईश्वर कभी कहीं बीच में आता ही नहीं है। बीच में आएगा तो सिर्फ एक सद्गुरु ही आएगा, योगी तपस्वी गुरु ही आएगा। इसलिए योगी को माँ से भी ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया गया है।